क्या तूने मुझे बदतमीज कहा? नहीं भैया, आप गलत सामान समझ रहे संभाल के हैं। बात कर। मेरे कहने मैं का तेरा मतलब- बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई समझे? अरे अरे ये सब क्या हो रहा है? उफ, आप लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हो या मैदानी जंग में? हाँ भाभी ये कह रहा था कि मैं वैसे की तरह खाना खाता हूँ। भैया आप झूठ बोल रहे हैं। भाभी मैं ऐसे कह सकता हूँ? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि खाना खाते वक्त आवाज करना बदतमीजी अरे होती है। जरा पढ़ क्या लिया, अपने आप को अंग्रेज समझने लगा? भैया इसमें अंग्रेज की बात कहाँ से और आ गई? क्या? आप तो कुछ भी बोलते अरे रहते हैं। चुप! आप दोनों खामोशी से खाते हो या खोले हम जादू की पुड़िया? जादू की पुड़िया? नहीं समझे? हाँ। नहीं। अजी सुनिए, अरे भैया ए माई, कुछ खाने के लिए दे। 2 दिन से भूखा हूँ। माफ करो बाबा, आगे हे जाओ। भगवान। ए माई, खाने के लिए कुछ दे। 2 दिन से भूखा हूँ। पेट में अन्न का एक दाना नहीं है। ये लो। ना माई ना, मैं तेरे घर की भीख नहीं लूंगा। तेरे परिवार को बिरादरी से अलग किया हुआ है। अगर मैं तेरी भीख लूंगा तो इस गांव में मुझे कोई भीख नहीं देगा। क्षमा करना। हो गया तेरा कलेजा ठंडा या हमें और बेइज्जत करवाएगी? 18 साल से ये कस्बा बिरादरी मुझ पे थूक रहा था। आज एक भीख मंगा भी थूक के चला गया मुंह ढाके। 18 साल से अपमान सहने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई है? क्यों माँ जी को ताने दे रहे हो? साली कमीनी कुतिया, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू अपनी इज्जत के बदले रुपया मांगती, जमीन मांगती, मैं सब देता, मगर नहीं। पंचायत को बुलाकर जबरदस्ती मेरी बीवी बन गई मुंह उठा के। तो और क्या करती है? क्यों अपनी मान मर्यादा को भुलाकर इसकी इज्जत से खेला था? मर्यादा को मैं नहीं, तेरा वो धर्म भाई गजराज ठाकुर भूला था, जिसने इस रास्ते की कुतिया को मेरे गले बांधकर 18 साल के लिए हमारा हुक्का पानी बंद करवा दिया। मुझे देखकर जो लोग अपना सर झुका लेते थे, वही लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। यहां तक कि मेरा बाप जब मरा था, उसकी अर्थी को कांधा देने के लिए कोई हरामजादा नहीं आया। अकेला मैं उसकी लाश को उठा के शमशान घाट गया। इस 2 टके की औरत की इज्जत लूटने की सजा इतनी बड़ी होती है? चुप कर नालायक! तू किसी औरत और उसकी इज्जत की कीमत क्या जाने? अरे सैकड़ों ठाकुरों की आन नीलाम करके भी एक औरत की इज्जत की कीमत पूरी नहीं होती। तुझे तो बहुत छोटी सजा मिली है। गजराज ठाकुर की जगह अगर मैं होती ना, तो सूली पे टांग देती तुझे। बस एक शब्द भी और बोली ना, लत्यार डालूंगा, फोड़ डालूंगा तेरा चेहरा। क्या तू मुझे लते आएगा? मुझे? अपनी जन्म देने वाली माँ को? तुझे माँ का दर्जा मैंने दिया है। अगर मैं पैदा नहीं होता तो तू माँ नहीं बनती, बांझ कहलाती, बांझ। चल हट। तुझ जैसी औलाद से तो मैं बांझ ही रहती तो अच्छा होता। मेरे बाप, तू जहां भी है मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। चल। आ और माँ, आम, आ और ज, घर में आके ना आज, अपन ना आ और ग, एक आज। अरे आप क्या सब हो लोग- गया? करते ना। काला ठाकुर, अरे चुप। कृपया आप यहाँ मर्दों में आ जाइए, यह औरतों की जगह है। अरे ये तुम्हारा मतलब मैं ये जो सुंदरी के साथ कर रहा हूँ वो मर्दों के साथ करूँ? माफ करना मास्टर, मुझे नवाबी शौक बिल्कुल नहीं है। खामोश! मैं जो कहता हूँ वो करो। देखो, मैं तुम्हारा हुक्म मानने वाला नहीं हूँ। मैं ठाकुर खानदान से हूँ। मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा दिखेगा। अरे कौन है? चुप, बाप के दिने।
ये सरस्वती के मंदिर में बैठकर रति की पूजा करना ये तुझे शोभा देता है? अरे क्या कर रही है? अरे हाथ निकाल वरना काट डालूंगा तुझे मैं। हाथ निकाल। अरे मार रहा है, ये मुझे मार रहा है, इधर ये माँ के पुत मुझे मार रहा है। ए गोरा ठाकुर, बाप पे इस तरह हाथ नहीं उठाते। अरे मेरा बस चलता तो मेरे बाप की नसबंदी करवा के गांव के बाहर फेंक देता, लेकिन क्या करूं, ये साला मुझे बताता नहीं है कि मेरी माँ कौन है और कहाँ है। ओ गांव की माँ, मेरी शक्ल से तुम्हारी शक्ल मिलाओ और अगर उसमें से कोई मेरी माँ है तो मुझे गले से लगाओ। ओ माँ, मिलाओ। नो माय सन, नो, इसमें तेरी माँ नहीं है। नहीं है तो मैं तो टेम्पररीली तेरे लिए नई माँ ढूंढने यहाँ आया था। क्या बात कर? अगर तूने मुझे लाठी लगाई तो मैं जिंदगी भर तेरी माँ का पता नहीं बताऊंगा और तू भरतपुर की गलियों में माँ 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 करते फिरता रहेगा और तुझे तेरी माँ नहीं मिलेगी, माँ के पुत। हाँ, बार बार यही बात करके मेरे जज्बातों के साथ खेलता रहता है और मेरा गुस्सा हमेशा ठंडा हो जाता है। अर्जुन, जी बड़े भैया। अर्जुन, हमारे एक दोस्त है राम सिंह ठाकुर, जिनके शहर में एक सीमेंट की फैक्ट्री है। उनकी इकलौती बेटी का रिश्ता है तुम्हारे लिए। लड़की शहर में पढ़ी लिखी, मॉडर्न ख्यालात की है। यह तस्वीर देखो और बताओ कि तुम्हें लड़की कैसी लगी। अगर पसंद आ जाए तो हम तुम्हारी शादी की बात पक्की कर देंगे। बड़े भैया, मेरे देखने की जरूरत नहीं है।